साथियों नमस्कार। मितानिनों की हड़ताल से संबंधित इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। 50% मानदेय में वृद्धि, इसके सहित ही अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर की करीब 72,000 मितानिनें आंदोलन कर रही थी, लेकिन अब चर्चा के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया है। तो किन मांगों पर चर्चा बनी है, क्या कुछ मांगें मितानिनों के द्वारा की जा रही थी और क्या इस पर कार्रवाई हुई है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, प्रदेश भर की करीब 72,000 मितानिनें 50% मानदेय में वृद्धि के साथ साथ कई प्रकार की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जानकारी प्राप्त हो रही है कि मांगों पर सहमति बन गई है और मितानिन संघ के द्वारा हड़ताल को वापस ले लिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि जो मितानिनें हैं ग्रामीण इलाकों में काम करती हैं और इनके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाता है, लेकिन इनको मानदेय काफ़ी कम दिया जा रहा था, जिसको लेकर हड़ताल इनके द्वारा की जा रही थी। और भी कई प्रकार की मांगें हैं, जैसे कि जो मानदेय है वह NHM के माध्यम से देने की मांग की जा रही थी। तो 50% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रही हड़ताल को अब स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ और प्रशिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया जी से जो प्रतिनिधि मंडल है उसके द्वारा मुलाकात की गई। मांगों को लेकर चर्चा काफ़ी सकारात्मक रही है और चर्चा में स्वास्थ्य सचिव जी के द्वारा बताया गया है कि मितानिनों की राशि में 50% वृद्धि करने का जो प्रस्ताव है राज्य शासन को भेज दिया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था कि जो वित्त नियंत्रक हैं उनके द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। जैसे ही उस पर मुहर लगती है, मितानिनों के मानदेय में 50% की वृद्धि हो जाएगी। आगे जानकारी दी गई कि आरओपी में प्रशिक्षकों के लिए 16 रुपये प्रतिदिन, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर के लिए 23 रुपये प्रतिदिन और ब्लॉक समन्वयक के लिए 1875 रुपये निर्धारित किए जाने पर सकारात्मक चर्चा हो गई है। चूँकि पूर्व में संचालित संस्था का काम समाप्त हो गया है, इसीलिए मितानिनों की सुविधा के लिए भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार SHSRC का गठन किया गया है, जिसके सामान्य सभा के अध्यक्ष सचिव स्वास्थ्य एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष आयुक्त स्वास्थ्य हैं, जिसके माध्यम से मितानिन कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। तो बैठक में प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ सचिव स्वास्थ्य अमित कटारिया जी और आयुक्त सह मिशन संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला और मितानिन कार्यक्रम के जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर अजय शंकर कन्नौजे उपस्थित थे और मितानिनों की हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए जो भी मांगें थी उसको मान लिया गया है। कुल 32 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल मितानिनों की चल रही थी, जिसके वजह से ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई थी। आपको बताना चाहूँगा कि जो मितानिन हैं गाँव में बच्चों को टीकाकरण, जो गर्भवती माताएं हैं उनको टीकाकरण कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही डिलीवरी कराने और भी कई प्रकार के जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन काफ़ी समय से सरकार के द्वारा इनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा था। घोषणा पत्र में 50% मानदेय वृद्धि करने की बात शासन के द्वारा की गई थी, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के बाद जब 50% मानदेय वृद्धि नहीं हुई, तब मितानिनों का सब्र का बांध टूट गया और प्रदेश भर की करीब 72,000 मितानिनों के द्वारा रायपुर में हल्ला बोल दिया गया। लेकिन चूंकि अब मांगों पर सहमति बन गई है, इसीलिए हड़ताल को समाप्त करा लिया गया। इसके साथ ही जो वेतन है उसको NHM के माध्यम से देने की बात भी कही जा रही है। तो साथियों, मितानिनों की हड़ताल और मांगों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।